हेलो लियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 31 ऑफ जुलाई से लेकर के एंड 6 ऑफ अगस्त 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लियो यानी कि सिंह राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसा रेजोनेट करते प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। लियो, Knight of Sword, Seven of Cups, the Emperor, Strength, High Priestess, Two of Sword, Seven of Wands, and bottom of the deck is Ten of Wands. तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से साइन मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ। एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस है। स्पेसिफिक साइन में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है लियो, एरीज एंड पाइसिस। लिब्रा भी यहाँ पर मौजूद है, जेमिनी भी यहाँ पे है। ओके, सो 10 ऑफ वॉन्ड्स है बॉटम ऑफ द डेक। देखिए, अब आप उब चुके हैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन से। आप उब चुके हैं इस पर्सन के बहानों से। आप इनकी झूठ को कई टाइम से स्वीकार करते हुए, एक्सेप्ट करते हुए आगे घसीटते जा रहे हैं इस रिलेशनशिप को। लेकिन आप जानते हैं कि ये पर्सन आपसे झूठ बोल रहा है और ये पर्सन को लगता है कि आपको फॉर ग्रांटेड लेता रहेगा। लेकिन अब आपके लिए लिमिट हो चुकी है। अब आप इतना कुछ झेल नहीं सकते। नाउ दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आप अब इस रिलेशनशिप को छोड़ करके जाना चाहते हैं। एंड इट्स जस्ट लाइक अबाउट टू, लाइक आप जस्ट अब उब चुके हैं इस पूरे प्रोसेस से, बार बार इनकी गलतियों को एक्सेप्ट करते हुए। ओके, सो यस, 10 ऑफ वॉन्ड से आपके लिए बहुत लोड हो चुका है अब इन चीज़ों का, राइट। सो यहाँ पर द वर्ल्ड कार्ड है। द वर्ल्ड कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि अब आप एक एंडिंग से गुजर रहे हैं, आप एंडिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि एक सर्कल आपकी लाइफ का पूरा हो रहा है आपके लिए। अब लव लाइफ में अब लाइक मैं कह सकता हूँ कि एंडिंग आने वाली है। ओके, और आप अब इतना कुछ झेल चुके हैं ना कि अब आप इस रिलेशनशिप में समझते हैं कि आपके पास अब कुछ भी नहीं बचा, राइट। इट्स लाइक ज़ीरो, और ज़ीरो से ही आप वापस स्टार्ट करना चाहते हैं। तो हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग ज़ीरो से स्टार्ट करें इसी पर्सन के साथ, और काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो बिल्कुल एंड कर दें इस रिलेशनशिप का और बिल्कुल नए सिरे से अपनी लाइफ शुरू करें। ऐसा पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। टेम्परेंस कार्ड से ये पर्सन बार बार कोशिशें करेगा आपके साथ रिकन्सिलिएशन करने की, आपको मनाने की, आपको अपने फेवर में लाने की बहुत कोशिशें ये पर्सन करने वाला है। टेम्परेंस कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी सैजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सैजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है, तो ये हील करना चाहते हैं सिचुएशन को, राइट। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ द स्टार कार्ड है, तो ये अगेन हीलिंग का कार्ड आया है। तो यस, ये पर्सन एक्चुअली में हील करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को। इसके साथ ही मैं ये कहूँगा कि ये बार बार विश करते रहते हैं कि आप उनकी लाइफ में वापस आ जाएं किसी तरह से। लेकिन वो चीज़ इनको अब रियलाइज़ हो रही है, पहले नहीं रियलाइज़ हो रही थी, राइट। पहले ये पर्सन आपके ऊपर आपको फॉर ग्रांटेड लेते जा रहे थे और आप इस रिलेशनशिप का बोझ ढोते जा रहे थे। तो अब इनको रियलाइज़ होने लगा है कि नहीं, आपको खोने के बाद इनके पास कुछ भी नहीं बचेगा। द स्टार से हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो या फिर कैप्रिकॉन नहीं, एक्वारियस से हो सकता है डील कर रहे हो या फिर एक्वारियस उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, सो यस, यहाँ पर 8 ऑफ कप्स है, तो आप वॉक अवे कर रहे हैं इस प्रेजेंट रिलेशनशिप से और आप इमोशनली इज़ नॉट ओके। क्लियरली यहाँ पर मुझे चीज़ दिखाई दे रही है कि आप एक नई शुरुआत की तरफ जाना चाहते हैं, क्योंकि इमोशनली आपको
जो स्टेबिलिटी चाहिए थी, जो एक सेटिस्फेक्शन चाहिए था, वो सेटिस्फेक्शन आपको इस पर्सन के साथ नहीं मिल रहा है। ओके तो यहाँ पर पहला कार्ड उठा लेते हैं। यहाँ पर है पहला कार्ड द नाइट ऑफ सोर्ड का। नाइट ऑफ सोर्ड से आपका रिलेशनशिप जिस स्थिति में है वहाँ से अब आगे बढ़ने वाला है यहाँ से। ओके एंड ये जो पर्सन है, ये पर्सन जल्दी ही आपके पास वापस आने वाला है। इससे पहले कि मैं इस कार्ड के बारे में और डिटेल में बताऊँ, उससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि लास्ट वीक का जो कंटेस्ट है फ्री रीडिंग के लिए, उसका रिज़ल्ट आज की जगह मंडे को आया करेगा। ओके बिकॉज आई सी दैट कि यहाँ पर बहुत सारे कमेंट्स हैं और उनको मुझे लिस्ट आउट करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, एक्चुअली लग चुका है। एंड अब मैं उसका विनर अनाउंसमेंट जो है मंडे को ही कर पाऊँगा, क्योंकि आज मेरे पास काफ़ी सारी रीडिंग्स हैं और मैंने डिसाइड किया कि हर बार ऐसे ही किया करेंगे, मंडे को ही उसका रिज़ल्ट अनाउंस किया करेंगे। ओके तो इस बार एक अच्छी खबर ये है कि इस हफ्ते के कॉन्टेस्ट में 2 विनर्स होंगे। एंड 2 विनर्स के लिए आपको इस कॉन्टेस्ट में आने के लिए आपको क्या करना होगा, लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा और कमेंट करना होगा, वही सारी चीज़ें करनी है। लेकिन अब की बार प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी जीतने की, राइट। सो दो फ्री रीडिंग मिलेंगी लाइव, 10 मिनट्स फ्री रीडिंग। ओके सो यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड है। नाइट ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन बहुत उतावले हो जाएंगे आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए, क्योंकि आप इनको अब बीच मझधार में छोड़ करके जा रहे हैं। बिकॉज आपको जो इमोशनल सेटिस्फेक्शन चाहिए था वो इस पर्सन से नहीं मिल रहा है और आप इस पर्सन को कई बार वार्निंग दे चुके हैं इस बात की, लेकिन ये हर बार आपको फॉर ग्रांटेड ही लेते जा रहे थे। तो अब आपने इनको जब एक्शन करके दिखाया है तो ये पर्सन बहुत उतावले हो चुके हैं, इनसे रुका नहीं जा रहा है आपसे मिलने, कैसे भी करके ये पर्सन आ रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे होंगे या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। ओके सो यहाँ पर अगला जो कार्ड है वो है हमारे पास 7 ऑफ कप्स का। सो आपके पास जो है, मैं देख रहा हूँ कि अभी आप कन्फ्यूजन में हैं और कह सकते हैं कि आपके पास ऑप्शंस भी हैं अदर देन दिस पर्सन। मैं क्लियरली बोलूँ तो आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई आ चुके हैं और लेकिन आप अभी उनके लिए सीरियस नहीं हैं, क्योंकि आप अभी उन्हें पूरे अच्छे तरह से जानते भी नहीं हैं कि ये पर्सन कैसे हैं, राइट। सो आप अभी एक अननोन टेरिटरी में हैं। अभी आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको इस पास्ट पर्सन को चांस देना चाहिए या फिर आप आगे बढ़ जाएं। ओके आई मीन नए पर्सन के साथ। तो अभी आप इसी कन्फ्यूजन में मुझे लगता है कि बने रहेंगे इस हफ्ते, ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे। द एम्परर कार्ड से हो सकता है जो ये जो पर्सन, नया पर्सन आ रहा है, ये पर्सन हो सकता है कि एक एज में आपसे ज़्यादा हो सकता है थोड़ा सा। एंड आई सी दैट कि ये जो पर्सन है ये काफ़ी इंटेलिजेंट है, काफ़ी इंटेलिजेंट है। उसके साथ साथ इनकी पर्सनालिटी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एंड हो सकता है कि ये किसी बड़े लाइक सरकारी पोस्ट पर हों, ओके, और या फिर ऑथोरिटेटिव पोजीशन में हैं, ओके, लीडरशिप पोजीशन में हो सकते हैं। द एम्परर से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ये पर्सन आपके लिए इंटरेस्टेड है, नॉट ओनली जस्ट इंटरेस्टेड, ये सीरियस भी हैं आपको लेकर के। ओके सो हो सकता है एज में थोड़े से ज़्यादा हों, लेकिन स्टिल दिस पर्सन इज़ लाइक काफ़ी रिलायबल पर्सन है। ओके स्ट्रेंथ कार्ड से अभी आप अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आप कोई भी डिसीज़न लेने से पहले अपने भले बुरे के बारे में सोच रहे हैं। और इसके अलावा मैं एक और चीज़ देख रहा हूँ कि आप अभी जिस नेगेटिविटी से गुज़र रहे हैं, अभी आप उस नेगेटिविटी को पूरी तरह से कंट्रोल कर रहे हैं कि वो नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी ना हो। ओके सो हो सकता है कि आप किसी लियो से ही डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो आप अपनी स्ट्रेंथ में वापस आ रहे हैं, राइट, जो कि आपने किसी टाइम पहले इस पर्सन के हाथ में दे दी थी, राइट। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि हाई प्रिस्टेस एनर्जी है। हाई प्रिस्टेस एनर्जी से आपकी जो इंट्यूशंस हैं वो बहुत ज़्यादा हाई रहने वाली हैं और आप अब अपनी इंट्यूशन को फॉलो करेंगे, आप अपनी इंट्यूशन पे बिलीव करेंगे, जो कि आपको पहले से ही सच दिखाती रहती थी, राइट। सो नाउ मैं ये देख रहा हूँ कि आपको पहले से ही पता चल जाएगा कि ये पर्सन
आपके पास आने वाले हैं अचानक से। ओके, सो ये तो आपके लिए सरप्राइज़ प्लान कर रहे होंगे कि हाँ अचानक से आपके पास आकर के आपसे बात करेंगे, लेकिन आपको इस बारे में पहले ही पता चल जाएगा द हाई प्रीस्टेस एनर्जी से, आपके इंट्यूशन के थ्रू। हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। 2 ऑफ सोर्ड है यहाँ पर। 2 ऑफ सोर्ड से आफ्टर टॉकिंग टू दिस पर्सन, जो कि आपके पास फ्लाइट लेके या जैसे भी करके आ रहे हैं, इस पर्सन से बात करने के बाद आपके अंदर कन्फ्यूजन की स्थिति आ जाएगी। आई मीन आप एक इंडिसाइसिव एनर्जी में चले जाएंगे। आई मीन ये भी मैं कहूँगा कि ये पर्सन आपको ये यकीन दिलाने की कोशिश करेगा कि नहीं दे आर सीरियस एंड ऑल, ये वो ऐसे कैसे ख़त्म कर सकते हैं रिलेशनशिप को वगैरह वगैरह। सो यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड से आप भविष्य में जाने के लिए और पास्ट में ही रहने के लिए इनडिसाइसिव रहेंगे, राइट। सो मैं ये देख रहा हूँ कि अभी इस हफ्ते आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे, जो कि 7 ऑफ कप से भी मुझे यहाँ पर क्लियर हो रहा है। तो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, सो यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स है। 7 ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अभी अलोन टाइम चाहते हैं। आप अभी चाहते हैं कि कोई भी पर्सन आपके शांति को इन्वेड ना करे, आपके पीस को इन्वेड ना करे, राइट। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 7 ऑफ वॉन्ड से हो सकता है कि आप टेम्परेरीली इस पर्सन को ब्लॉक कर दें, जो कि आपका पास्ट पर्सन है जिससे आप तोड़ना चाहते हैं रिलेशनशिप को। और क्योंकि आपको अभी अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना है, उसके लिए आप टाइम निकाल सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 7 ऑफ वॉन्ड से। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर कि क्या रहेगा आपका आउटकम। यूनिवर्स की तरफ से मैसेज भी देखेंगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो ये पर्सन धीरे धीरे ही सही लेकिन डेफिनेटली आ रहे हैं आपके पास नाइट ऑफ पेंटिकल से एक कमिटमेंट लेकर के, लेकिन अब वो कमिटमेंट का कोई फ़ायदा नहीं है, आपको ये बहुत अच्छे से पता है। 9 ऑफ वॉन्ड से अब आपके लिए ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ टेंशन बन गया है। और ये पर्सन एक्चुअली आफ्टर लिसनिंग टू यू, ये पर्सन रात भर सो नहीं पाएंगे। इनकी लाइक रातों की नींद और दिन का चैन दोनों ही हराम हो जाएगा, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 9 ऑफ सोर्ड से। सो यस, आपको सताने का इनको मिलने वाला है फल। ओके, राइट नाउ लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। प्लेजर एंड डिसर्नमेंट। देखिए, अभी जो अंधेरा है आपकी लाइफ में वो सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। आपके अंदर जो भी दुख है वो सारी चीज़ें अब धीरे धीरे रिजॉल्व होने वाली है और डिज़ोल्व होने वाली है, आई शुड से। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ द प्लेजर से मुझे दिखाई दे रहा है कि अब आपकी लाइफ में खुशियों के लिए नए द्वार खुलने वाले हैं। लेकिन ये जो हफ्ता है ये इनडिसाइसिव ही है, जैसे कि मैंने बताया। तो यस, ये इनडिसाइसिव एनर्जी को आप अभी अपने अंदर ही समाहित रखिए, क्योंकि मैं ही देख रहा हूँ कि आगे आपको काफ़ी बड़े बड़े डिसीजंस लेने हैं, तो उसके लिए आप एनर्जी जुटा सकते हैं अभी के लिए। ओके, सो यस, आगे आपके लिए वेलकम कर रही है आपके लिए कुछ खुशियाँ जो आप खुद अनलॉक करेंगे इन फ्यूचर। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। लियो, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।